नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और अगर आप भी अपने पाम का पेड एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, मेरे फीस डिटेल और कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। आज जो पाम की हम लोग एनालिसिस करेंगे, एक लेडी की पाम है, एज है 35, एक्टिव हैंड राइट है, तो हम लोग राइट हैंड की एनालिसिस करेंगे। लेफ्ट पाम को भी देखेंगे लेकिन राइट हैंड की हम लोग मेनली एनालिसिस करेंगे क्योंकि ये उनकी एक्टिव हैंड है। तो ये जो लेडी है ये IIT में प्रोजेक्ट मैनेजर है, सीनियर पोजीशन में काम करते हैं। तो इनका जो मेन है कि उनको दूसरी गवर्नमेंट जॉब, ये जॉब भी करीब करीब गवर्नमेंट जॉब की तरह ही है, लेकिन इनको गवर्नमेंट जॉब ये लास्ट 1-1.5 साल से कोशिश कर रहा है कि होगी कि नहीं। शादी अभी तक नहीं हुई, क्यों नहीं हुई? 35 ईयर्स से जो हो चुकी है उसका हम लोगों को पता लगाना है पहले, ठीक है। आगे होने के चांस कैसा रहेगा, रिलेशनशिप इनकी कैसी रहेगी। दूसरी ज़मीन भी खरीदना चाहते हैं पिता माता के लिए, अच्छी चीज़ है, वो कब हो पाएगी, ठीक है। रिकॉग्निशन इनको नहीं मिलती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी मिल जाती है, रिकॉग्निशन नहीं मिलती है। एक ही सैलरी पे 3-4 साल करीब हो चुकी है, इन्होंने काम कर रहे हैं, कोई प्रोग्रेस नहीं है, क्यों नहीं है, वो सब चीज़ की हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। और बहुत ही क्लियरली इस पाम में देखने को मिल जाएगी, बहुत ज़्यादा हम लोगों को मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारे सवाल का जवाब इनके पाम में बहुत क्लियर है। पहले हम लोग शादी की बात कर लेते हैं, हार्ट लाइन को देख लेते हैं। पहले हार्ट लाइन में क्या कह रही है, हार्ट लाइन में रिलेशनशिप कैसी है। जुपिटर माउंट क्या है, ठीक है, जुपिटर माउंट यहाँ पे मिडिल में उभरापन है तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है नहीं। यहाँ पे एक लाइन स्ट्रॉन्ग है जो आके माइल लाइन को टच कर रही है, पहली प्रॉब्लम है, छोटी छोटी लाइन भी कुछ है। तो ये क्या कहती है, डिस्टर्बिंग रिलेशनशिप, आइदर शादी से पहले या शादी के बाद। ऐसे लोगों की ज़िंदगी में एक बहुत ही बड़ी डीप रिलेशनशिप होती है जो टूट जाती है। शादी से पहले अगर हो जाएगी तो बेहतर रहेगी, शादी के बाद झगड़ा झमेला कम रहेगा। लेकिन अगर इनके साथ ऐसे रिलेशनशिप नहीं रहती है और शादी हो जाती है तो डाइवोर्स करीब करीब आप पक्का ही समझ लीजिए। अगर इनके हस्बैंड के पाम में या इनके पार्टनर के पाम में थोड़ी भी बहुत डिस्टर्बेंस की इंडिकेशन हो तो करीब करीब इनकी जो है डाइवोर्स हो ही जाती है, बिछड़िए जा ही जाते हैं। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इंडिकेशन है। जब आपके हार्ट लाइन की लाइन आके माइंड लाइन को टच करे, रिलेशनशिप के लिए बहुत ही खतरा रहती है। तो ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ वो होती है कि ज़िंदगी की शुरुआत में ही बहुत डीप रिलेशनशिप किसी से हो जाए और बाद में वो टूट जाए, उसके बाद शादी हो जाए। तो क्या होती है कि शुरुआत में ही आपको झटका लग गया, उसके बाद ज़िंदगी आसान हो जाती है। लेकिन अगर नहीं हो पाती है, क्योंकि ये तो हर किसी के हाथ में नहीं है कि मैं करूं, तो अगर नहीं हो पाती और शादी हो जाती तो उस शादी में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस रहती है। तो आपको ये देखना है कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा रिलेशनशिप होकर टूटा है कि नहीं। अगर टूटा है तो बहुत बेहतर है, आगे जो आपकी ज़िंदगी चलेगी या रिलेशनशिप आएगी उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहेगी। रहेगी प्रॉब्लम, बिल्कुल नहीं रहेगी ऐसा नहीं है, प्रॉब्लम रहेगी लेकिन आप उसे झेल पाएंगे, ठीक है। अभी चलते हैं मैरिज लाइन की ओर। ये तो हो गई रिलेशनशिप स्टेटस, लेकिन शादी क्यों नहीं हुई। मैं पहले भी बहुत सारे वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूँ कि मैरिज की लाइन कैसी होनी चाहिए, एक परफेक्ट मैरिज लाइन कैसी होनी चाहिए। ये मैरिज लाइन होती है ये सारे, तो ये इसे कैसा होना चाहिए, इसे सीधा होना चाहिए, इसे इस तरीके से हल्का सा झुका होना चाहिए, या फिर इसे बहुत ज़्यादा झुका होना चाहिए, या इसे ऊपर की तरफ होना चाहिए। परफेक्ट मैरिज लाइन ये होती है, ये वाली जो हल्की सी झुकी हुई होती है। ऐसे लाइन वालों की शादी में ना शादी में होने में तकलीफ़ होती है और शादी के बाद रिलेशनशिप या फिर शादी की जो प्रॉब्लम है वो भी कम रहती है। दोनों ही पार्टनर काफ़ी हेल्दी रहते हैं, ठीक है, और हेल्दी रिलेशनशिप लीड कर पाते हैं। जिन लोगों की ये वाली लाइन, इसको अगर हम लोग 1 दे, इसको 2 दे, तो ये जो 3 नंबर की लाइन है ये बेस्ट होती है। 4 नंबर की लाइन अगर हो तो क्या होती है, पहले भी बता चुका हूँ। अगर इस तरीके से लाइन यहाँ पे आके कट जाए तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक डाइवोर्स होता है, या फिर इनके जो पार्टनर हैं उनके हेल्थ में बहुत ज़्यादा खराबी हो सकती है। ऐसा भी हो जाए कि ये इनकी पार्टनर की डेथ भी हो जाए, ठीक है ना, अगर इस तरीके से स्ट्रांगली कट रही है। या फिर ऐसे लोगों को बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वाली डाइवोर्स होती है, मतलब बहुत झगड़ा झमेला लड़ाई होने के बाद डाइवोर्स होती है। लेकिन ये 3 नंबर लाइन ये कहती है। 2 नंबर का लाइन क्या है कि शादी होने में आपको थोड़ी बाधाएं आएगी, आप उतनी आसानी से शादी नहीं कर पाएंगे। आप कोशिश तो करेंगे लेकिन रिश्ता होते होते टूटेगा, टूटने के बाद फिर जाके शादी होगी। तो शादी होने से पहले थोड़ा प्रॉब्लम रहती है, टाइम लग जाता है, लेट हो जाता है, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, उसके बाद शादी होती है, रिलेशनशिप ठीक रहती है। लेकिन अगर एक वाली हो लाइन हो ना, ये रॉन्ग टर्न है,
राइट ना। ये अगर सही दिशा की ओर है तो ये उल्टी दिशा की ओर है, क्योंकि आपको हल्का झुकना चाहिए, आप हल्के खड़े हो रही हैं। तो इनके पाम में भी देखिए दोनों मैरिज लाइन ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो ये उल्टा जा रही है, इसको जाना चाहिए था इस तरीके से, ये जा रही है ऊपर की तरफ। उसके ऊपर इसमें फॉर्क भी है। फॉर्क हो तो क्या होती है, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि प्यार में कमी आ जाती है रिलेशनशिप होने के बाद। तो ये जो दो लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, मेनली ये मेन लाइन वाला, ये वाला लाइन ये दिखाती है शादी होने में बाधा रहेगी, बहुत ही ज़्यादा बाधा होगी। और 35 ईयर्स एज हो चुके हैं, तो हम लोग समझ सकते हैं कि कितने दिनों से ये कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, 4-5 साल से तो मिनिमम कर ही रही होगी, फिर भी शादी नहीं हो पा रही। बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेमेडी देने की ज़रूरत पड़ती है ऐसे पामों में। वो यहाँ पे मैं नहीं बता पाऊँगा क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा डिटेल है। एज चाहिए होगी, हॉरोस्कोप चाहिए होगा, उसके बाद प्रेडिक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद रेमेडी देनी पड़ेगी, ठीक है ना। ऐसे पाम से ये रेमेडी देना ख़तरनाक भी हो सकती है और बताना भी ख़तरनाक हो सकती है। कोई अप्लाई करे और उसकी उल्टा रिजल्ट हो जाए तो मैं इसे डिस्कस नहीं करूँगा, इनको अलग से बता दूँगा। तो ये वाली जो लाइन है क्लियर का डिस्टर्बेंस की इंडिकेशन दिखाती है कि आपकी शादी होने में बाधा है। और दो ही लाइन की नेचर अगर ऐसा हो तो बहुत ही ज़्यादा बाधा है, गारंटी नहीं है कि इस पाम में शादी हो जाए, ठीक है। इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए, गारंटी नहीं है कि इस पाम में शादी हो जाए, क्योंकि दोनों ही लाइन हमें उल्टी दिशा जाने की तरफ देखने को मिल रही है। अभी हम लोग बात करते हैं इनके ओवरऑल पाम की ओर। ओवरऑल अगर पाम को देखेंगे तो पाम की साइज़ जो है छोटी है, पाम छोटी पाम है, पाम रेक्टेंगुलर है, पाम की फिंगर काफ़ी बड़ी है, पाम काफ़ी पतली भी है। तो ये क्या पाम होती है, ये किस तरीके का पाम होती है, ये हम लोगों की वो टिपिकल नैरो पाम होती है, जिसकी बात हम लोग जिक्र बहुत बार कर चुके हैं अपने चैनल में कि इस तरीके का पाम वाले लोगों की एक खासियत रहती है। ये लोग बहुत ही जल्दी डिप्रेशन में चले जाते हैं। ज़िंदगी में या दिन में कुछ भी नेगेटिविटी हो इनके साथ, उसी नेगेटिव चीज़ को लेके ही ज़्यादा सोचते हैं, चाहे इनकी ज़िंदगी में या दिन में बहुत सारे पॉजिटिव चीज़ भी हो रही हो, उसको लेके उतनी ज़्यादा उत्साहित या आनंदित नहीं होते हैं जितना कि ना एक छोटा सा नेगेटिव चीज़ हो जाए उसको लेके ये ज़्यादातर नेगेटिविटी में रहते हैं। ये नैरो माइंड पाम वालों की एक खासियत होती है, ठीक है। उसके ऊपर अगर माइंड लाइन भी इस तरीके से हो जाती तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती, मतलब हाई डिप्रेशन वाली सिचुएशन बन जाती। लेकिन थैंक गॉड कि यहाँ पे माइंड लाइन बहुत ही स्ट्रॉन्ग और क्लियर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रेस लाइन है, बहुत सारे स्ट्रेस लाइन। कौन सी लाइन होती है, ये वाली छोटी छोटी लाइन जिसकी नाम नहीं है, पता नहीं है कहाँ से आ रही है, पता नहीं है कहाँ जा रही है, पता नहीं है। फ्रिक्वेंटली लाइफ लाइन को, मेन लाइन को, हार्ट लाइन को, माइंड लाइन को कट रही है यहाँ वहाँ यहाँ से, ठीक है। मेन लाइन की करंट जाने में बाधा उत्पन्न कर रही है। ये सारे जो इंडिकेशन होती है ये स्ट्रेस लाइन कहते हैं। ये मेनली नैरो टाइप के पाम में हम लोग को देखने को मिल ही जाती है कि पाम में स्ट्रेस लाइन हो, क्योंकि इनका कैरेक्टरिस्टिक्स ही होती है कि नेगेटिव चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हैं, जिनके कारण डिप्रेशन में ये लोग जाते हैं। हाई डिप्रेशन में नहीं जाएंगे क्योंकि इनके माइंड लाइन इनको प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन ये लोग डिप्रेशन में जाते हैं। नेगेटिव थिंकिंग ज़्यादा रहती है। नेगेटिव थिंकिंग अगर आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा है तो नेगेटिव चीज़ ही आपके साथ होगा, ठीक है। यही होती है हम लोग की थिंकिंग जैसी होती है, हम लोग की रिज़ल्ट भी वही निकलती है। जिससे हम ज़्यादा डरते हैं वही चीज़ हम लोग के साथ होती है। ये तो एक नेचर है, हम लोग की सबकॉन्शियस माइंड है, उसी की प्रिंट है जो है हम लोगों की पाम की लाइन है। पहले भी मैं बता चुका हूँ, पाम की लाइन और कुछ नहीं है, हम लोग की सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रिंट है, प्रिंटेड है कि हम लोग ज़िंदगी के ऊपर कैसे इम्पैक्ट डाल रहे हैं और ज़िंदगी की रिज़ल्ट उससे क्या निकल रही है, ठीक है। तो ये जो इंडिकेशन है ये क्लियर बताती है कि इंसान की नेचर क्या है। एक तो नेगेटिव चीज़ को लेकर ज़्यादा सोचना, नेगेटिविटी में चले जाना, डिप्रेशन में चले जाना, और इनके साथ ज़िंदगी में नेगेटिव चीज़ भी ज़्यादा होती रहती है। तो क्या करना चाहिए, आपकी जो करनी चाहिए वो चाहिए लिखना। क्या लिखना चाहिए, रात में सोने से पहले आप एक डायरी ले लीजिए, कलम ले लीजिए, सारे जो पॉजिटिव चीज़ हुई है आपके साथ ज़िंदगी दिन में आज आपका, वो आप लिख लीजिए। लिखने के बाद पढ़िए, हो सके तो ज़ोर ज़ोर से पढ़िए, पढ़ने के बाद सो जाइए। हर रोज़ ये काम आप रूटीन में कर लीजिए, 1 महीने के अंदर आपका ज़िंदगी में डिफरेंस देखना शुरू हो जाएगी। ये सारे छोटे छोटे जो बारीक स्ट्रेस लाइन है ये धीरे धीरे कम हो जाएगा, आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव चीज़ भी होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जब स्ट्रेस लाइन नहीं रहेगी तो पॉजिटिव चीज़ भी हो जाएगी। रात में सोने से पहले आप अपने सबकॉन्शियस को पॉजिटिव थिंकिंग भी दे रहे हैं, जिसके कारण आप में
अगले सुबह जब आप उठेंगे नींद से तो आप में पॉजिटिविटी भी रहेगी। ठीक है ना। इस तरीके से आप धीरे धीरे करके मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन भी आपको अच्छी दिलाएगी, ये देगी, राहत देगी। आप स्टोन लेना चाहते हैं, मून स्टोन लीजिए, गले में धारण करिए एक हेवी साइज़ की मून स्टोन। ठीक है, वो भी आपको फ़ायदा दिलाएगी। गले में लॉकेट बना के पहन लीजिए एक हेवी वेट की श्रीलंका का ओरिजिनल जो मून स्टोन है, काफ़ी महंगा है लेकिन वही लेना पड़ेगा आपको। उसको ले लीजिए। उससे क्या होती है कि हम लोग की जो ओवर थिंकिंग की जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाता है, क्रिएटिव थिंकिंग आ जाती है, डिस्ट्रक्टिव थिंकिंग चले जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको करना चाहिए। फिंगर की बात करेंगे, थंब काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बड़ी है, इनमें लीडरशिप क्वालिटी, लोगों को अपने मैनेजमेंट की स्किल में लोगों को अंडर लाने, इन्फ्लुएंस करने की क्वालिटी काफ़ी हाई रहेगी। अगर हम लोग व्हील और लॉजिक पार्ट को देखेंगे, दोनों ही बराबर हिस्सों में बटी हुई है, तो इनमें प्लानिंग करने की क्षमता, लोगों को मैनेज करने की क्षमता भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। जो भी ये कामकाज करते हैं वहाँ पे फिजिकल और मेंटल मेहनत दोनों ही बराबर टाइप के लगते हैं। ठीक है, बीच में जॉब की फॉर्मेशन है तो ये पैसे अच्छे सेव भी कर पाते हैं। बात करते हैं बाकी सारी फिंगर की। इंडेक्स फिंगर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मोटी है, तो लीडरशिप क्वालिटी हमें चारों तरफ से देखने को मिल रही है। आगे चल के ये ज़िंदगी में बड़ी पोजीशन अचीव ज़रूर करेंगे। ज़िंदगी में प्रेजेंट में भी अच्छी पोजीशन में, लेकिन सीनियर पोजीशन में ये जिस जगह पे भी काम करते हैं वहाँ पे इनको सीनियर पोजीशन मिलने के चांसेस काफ़ी हाई है। थोड़े हमें लाइन्स जो है, फिंगर्स जो है बाहर की तरफ आता हुआ देखने को मिल रही है, तो हल्का सा एक्सट्रोवर्ट नेचर के इंसान है ये। लोगों से थोड़ा ज़्यादा डिमांड रखते हैं, अपने करीबियों से, चाहे वो दोस्त हो, रिलेटिव हो, थोड़ा ज़्यादा डिमांडिंग होती है ये इंसान। थोड़ा बाहर घूमना फिरना इनको ज़्यादा अच्छा लगता है। बात करते हैं माउंट की। मरकरी माउंट की अगर बात करेंगे हम लोग, तो मरकरी माउंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, पॉजिटिव है। किसी भी चीज़ की एनालिसिस करने की क्षमता इनमें बहुत अच्छी रहती है, बहुत अच्छी रहती है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग मरकरी माउंट है। जगह कितनी मिल रही है देखिए ना, यहाँ से आप ड्रॉ करेंगे तो सन की माउंट की आधा जगह तो ये मरकरी माउंट ही ले रही है। इसके ऊपर यहाँ पे एक स्क्वायर साइन भी है जो काफ़ी हाई पॉजिटिव साइन है। ठीक है, मरकरी की लाइन फेथ लाइन से आ रही है, छोटी है लेकिन आ रही है काफ़ी स्ट्रांगली, यहाँ पे है। तो ये सारी चीज़ दिखाती है कि इनमें स्ट्रॉन्ग मरकरियन क्वालिटी रहेगी। मरकरियन क्वालिटी क्या होती है? किसी भी चीज़ की एनालिसिस करना, राइटिंग एबिलिटी अच्छी रहती है, इन लोगों को लिखना भी ज़्यादा पड़ता है। ठीक है, ये सारी क्वालिटी इनमें अच्छी रहेगी। बिजनेस की सेंस समझ बहुत अच्छी रहती है ऐसे लोगों में। सन माउंट की बात करेंगे, ठीक ठाक है सन माउंट, लेकिन सन माउंट एक तो मरकरी के कारण जगह कम मिल रही है, थोड़ी यहाँ पे देखेंगे डिप्रेस है। ठीक है, ठीक ठाक है, लेकिन उसके ऊपर हम देखेंगे तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है जो हमें दिखाती है कि आपका नेम और फेम फॉरेन लैंड तक ज़रूर जाएगा। फॉरेन लैंड मतलब दूर दूर तक। ऐसा हो सकता है किसी स्टेट से दूसरी स्टेट भी हो सकती है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री भी हो सकती है। तो आपका फॉरेन फेम और फॉरेन इनकम दोनों ही हमें इस साइन से देखने को मिल रही है। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग और बड़ी साइन है। ठीक है, तो अगर ज़िंदगी में आपको कैरियर चेंज करने के बारे में बहुत ज़्यादा अगर आप सोचते हैं ना, तो आपको मैं गवर्नमेंट जॉब के अलावा और एक चीज़ की सजेशन दूंगा कि आप फॉरेन में भी काम देख सकते हैं। आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा और वहाँ पे आपके रिकॉग्निशन अच्छी भी मिलेगी, रिकॉग्निशन और सैलरी भी अच्छी मिलेगी, आपको तनख्वाह भी अच्छा मिलेगा, क्योंकि ये आपको फॉरेन फेम दिलाती है, फॉरेन पैसा भी दिलाती है। ठीक है ना, ये इस चीज़ को नोट करके रखिएगा, ये आपकी पॉजिटिव है। सन की लाइन को देखेंगे, स्ट्रॉन्ग सन की लाइन है, लेकिन ये टूटा हुआ है। फेथ लाइन से सन लाइन आ रही है, टूटा हुआ है। तो टूटा हुआ सन लाइन क्या कहती है कि आपको सक्सेस ऐसा नहीं है कि एक ही बार में मतलब कंटिन्यू मिलता रहेगा, बीच बीच में मिलेगा। आपको एक सक्सेस मिला, उसके बाद लगभग बहुत सारे सालों तक आपको कुछ नहीं मिलेगा, उसके बाद फिर से एक सक्सेस मिलेगा, फिर बहुत सालों का गैप रहेगा, फिर जाके ऐसा मिलेगा। इस तरीके से आपका ज़िंदगी में सक्सेस आपको ज़िंदगी में मिलता रहेगा टुकड़ों टुकड़ों में। ठीक है, टुकड़ों टुकड़ों में सक्सेस मिलने की इंडिकेशन हमें सन माउंट देखने को मिल रही है। सन की माउंट भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो जिनके कारण क्या होगी, आपको रिकॉग्निशन मिलने में बाधाएं रहती है। कहता हूँ ना कि सन रिकॉग्निशन दिलाती है, फेम दिलाती है, तो रिकॉग्निशन और फेम मिलने में बाधा रहेगी। क्यों? क्योंकि एक तो मरकरी बहुत ज़्यादा जगह ले रही है और सन की जो मेन माउंट की जगह है वो डिप्रेस है, वो दबा हुआ है, जिनके कारण बहुत ज़्यादा रिकॉग्निशन मिलने में दिक्कत आएगी। यहाँ पे क्रॉस की साइन भी हमें देखने को मिलेगा, दिखाता हूँ। यहाँ पे क्रॉस की साइन हमें क्लियर देखने को मिल रही है, जो दिखाती है सीनियर पोजीशन के लोग, आपके ऑफिस के कॉलीग हो, आपके ऑफिस के मेंबर हो, या फैमिली में कोई सीनियर पोजीशन के लोग हो, जैसे कि पिता हो गया या पिता स्थानीय कोई हो गया,
किसी के लिए टीचर हो सकती है, किसी के लिए बॉस हो सकती है, ठीक है ना। तो इन लोगों से क्या है, थोड़ी मतों का विरोध रहता है, जिनके कारण भी कैरियर में और पर्सनल लाइफ में सक्सेस मिलने में या फिर रिकॉग्निशन मिलने में बाधा आती है। ट्रायंगल की फॉर्मेशन बन रही है लेकिन अधूरा है, हल्का है। तो खुद के एसेट तो आप बना पाएंगे, ये कंप्लीट है, यहाँ से भी हमें देखने को मिल रही है कंप्लीट साइन है। तो जब इस तरीके का कंप्लीट साइन हो तो खुद के एसेट तो आपका ज़रूर होगा, लेकिन साइन हल्का है तो थोड़ी स्ट्रगल रहेगी, थोड़ी लेट होगी, लेकिन आप ज़रूर कर पाएंगे। सैटर्न माउंट धन रेखा बहुत स्ट्रॉन्ग दो धन रेखा है। ऐसे लोगों की कभी भी धन की कमी नहीं रहती है, जो भी चीज़ की ज़रूरत हो उसके लिए पैसे इन लोगों के पास हमेशा ही रहेगा, ठीक है। पैसे ना भी हो और अगर कोई ज़रूरत आ गया, ऐसे लोगों में इतनी स्ट्रॉन्ग धन रेखा है तो पैसे कहीं से आ जाएगा। पैसे की कमी इनकी ज़िंदगी में कभी भी नहीं होगी। किसी भी चीज़ के लिए इनको रोकना नहीं पड़ेगा, अपने हाथ को पीछे खींचना नहीं पड़ेगा, ठीक है। पैसे इनके पास आता ही रहेगा, चाहे किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो। जुपिटर माउंट ठीक ठाक है, ना ही नेगेटिव ना ही पॉजिटिव। तो यहाँ पे हमें सेटिस्फेक्शन दिखेगा कैरियर में आगे चल के, अभी नहीं है लेकिन आगे चल के इनको सेटिस्फेक्शन ज़रूर दिखेगा। स्ट्रॉन्ग जुपिटर माउंट हमें देखने को मिल रही है। बात करते हैं मंगल माउंट की। दोनों ही मंगल माउंट जगह कम मिल रही है, एनर्जी की थोड़ी कम रहती है, डिफेंसिव मार्च ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसे लोगों की ज़िंदगी में क्या होती है, किसी भी चीज़ की शुरुआत के लिए एनर्जी इन लोगों को कम लगती है, कम आती है। मतलब कि कोई भी चीज़ शुरुआत करने जाएंगे ना तो ऐसे लोग उतनी स्ट्रांगली शुरुआत नहीं कर पाते। दिन की शुरुआत इन लोगों को काफ़ी बोरिंग रहती है, फिर से उठना पड़ेगा, फिर से ऑफिस जाना पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसे लोगों में ऐसी फीलिंग्स आती है। नौकरी मतलब जब ये घर से निकलते हैं बहुत ही दुख के साथ निकलते हैं ऑफिस के लिए, लेकिन एक बार ऑफिस में चले जाएंगे और काम शुरू हो जाएगी तो इनमें एनर्जी वापस आ जाएगी, ये बेहतरीन तरीके से काम करेंगे, फिर वो कष्ट दुख नहीं रहेगा। ये एकदम 100% सच रहेगा, ठीक है ना, एकदम 100% सच रहेगा इनके ज़िंदगी के साथ। जिन लोगों के में इस मंगल को आप जो भी सारे पामिस देखते हैं आप एक्सपेरिमेंट करिएगा, आपको हर एक टाइम में आपको ये बराबर एक ही लगेगा। तो इनके ज़िंदगी में भी ऐसी होती है, शुरुआत करने में बहुत दिक्कत हो जाती है, ऑफिस जाने में दिक्कत, किसी भी नया काम करने शुरुआत में दिक्कत, नींद से उठने में दिक्कत, ठीक है। लेकिन एक बार शुरू हो जाएंगे अपने काम में, डिफेंसिव मार्च स्ट्रॉन्ग है तो ये बेहतरीन तरीके से उसको कंप्लीट कर पाते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिली। वेनस माउंट स्ट्रॉन्ग नहीं है, कमज़ोरी है। वेनस माउंट कमज़ोरी हो तो क्या होती है, लव लाइफ में कमज़ोरी रहती है, आपको थोड़ा बेड कंफर्ट कम रहती है, ठीक है। एनर्जी लेवल कम आ जाती है जब आपकी एग्रेसिव मंगल और वेनस दोनों ही कमज़ोर हो। लाइफ लाइन भी बहुत अंदर की तरफ से जगह कम मिल रही है, जिनके कारण ऐसे लोगों में एनर्जी भी कम रहती है, एनर्जी, इम्यून पावर, ये सब कुछ कम रहती है। तो ऐसे लोगों को फिज़िकल एक्सरसाइज करना चाहिए, अपने खान पान के ऊपर ध्यान रखना चाहिए, रेड कलर के कपड़े ज़्यादा पहननी चाहिए जिससे एनर्जी आए, ठीक है, तो बेहतर रहती है। चंद्रमा माउंट स्ट्रॉन्ग है, बड़ी है, हाई इंट्यूशन पावर, हाई इमेजिनेशन स्किल ऐसी पावर ऐसे लोगों में रहती है। राइटिंग एबिलिटी हो, किसी भी ऐसी जगह पे नौकरी करते हैं जिसके आसपास बहुत ज़्यादा पानी की फैलाव हो, चाहे समुंदर, नदी, नहर, बड़ी झील हो, तो ऐसे लोगों को अच्छा सक्सेस मिल जाता है। तो हमेशा ये देखिएगा कि अगर आप विदेश में जाना चाहते हैं या फिर कहीं पे और जगह पे नौकरी करना चाहते हैं तो वहाँ पे कोई पानी की जगह अगर बड़ी हो, अगर कोई आइसलैंड वाला देश हो जैसे कि आपका जापान हो गया और भी सारे छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा सक्सेस मिलेगा, ठीक है। ये सब चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। और राइटिंग एबिलिटी भी आप में काफ़ी अच्छी है, आपकी इमेजिनेशन पावर, क्रिएटिविटी लेवल भी काफ़ी हाई हमें देखने को मिल रही है। मेन लाइन्स की बात करते हैं, तीनों के तीनों मेन लाइन काफ़ी मोटी है, मोटी लाइन, ये पहले भी बता चुका हूँ। अगर आपकी मेन लाइन मोटी है, पतली ना हो के मोटी हो, पाम के कंपैरिजन में आपको मोटी दिखे, तो ऐसे लोग लेबर लोग होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ये लोगों को ऐसा नहीं है कि कम लेबर में ही सक्सेस मिलेगा, नहीं, इन लोगों को ज़्यादा लेबर देनी पड़ती है। लेबर ही ऐसे लोगों की मेन टेंडेंसी होती है ज़िंदगी में सक्सेस अचीव करने के लिए। तो पाम तो छोटी है, थोड़ी सी मेहनत से आप थक जाएंगे, लेकिन आपका किस्मत ऐसा है कि आपको करना ही पड़ेगा बहुत ज़्यादा मेहनत। इसके लिए फ़िज़िकल एक्सरसाइज करना, चाहे आप योग व्यायाम करें, जिम करें, ठीक है ना, उससे क्या होगी, एनर्जी आपकी आएगी, एक्सटर्नल एनर्जी आएगी, मांसपेशी से एनर्जी आएगी, तब बेहतर तरीके से आप लेबर दे पाएंगे। तो ये इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको फिज़िकल एक्टिविटी ज़रूर रखनी चाहिए, क्योंकि आपका नेचर ये है कि बहुत ज़्यादा मेहनत आपको फिज़िकल लेबर देनी पड़ेगी आपकी काम की जगह पे, तब जाके आपको काम में सफलता मिलेगी, और देनी भी पड़ रही है, आगे भी देनी पड़ेगी, ठीक है। हार्ट लाइन में पहले ही बता चुका हूँ, एक फॉलन लाइन है जिनके कारण रिलेशनशिप में डिस्टर्ब आएंगे। यहाँ पे एक छोटी सी जॉब की फॉर्मेशन है। अगर फैमिली में कोई डिजीज़ है, आपका
फैमिली बॉन्ड जो रहती है बहुत सारे फैमिलीज़ में, वो सारे डिजीज़ होने का खतरा रहेगा, या ब्लड रिलेटेड डिजीज़ होने का भी खतरा रहेगा, चाहे वो प्रेशर हो, शुगर हो, ठीक है ना। लो प्रेशर भी हो सकती है, हाई प्रेशर भी हो सकती है। जनरली ऐसे पाम वालों को लो प्रेशर की बीमारी रहती है, जिन लोगों के पाम नैरो हो, जगह कम मिल रही हो, ठीक है ना, लो प्रेशर की प्रॉब्लम रहती है, तो वो भी आपको देखना चाहिए। माइंड लाइन की बात करेंगे, शुरुआत देखिए कहाँ से हो रही है, जुपिटर माउंट से। हाई इंटेलिजेंट इंसान के यही इंडिकेशन होती है कि उनके इधर माइंड लाइन या माइंड लाइन की कोई ब्रांच जुपिटर माउंट से कनेक्टेड रहे, तो इनकी शुरुआत ही हो रही है जुपिटर माउंट से, जो बहुत ही हाईली पॉजिटिव इंडिकेशन है कि ऐसे लोग जो होते हैं काफ़ी हाई एम्बिशियस होते हैं और अपने एम्बिशन को ये पूरा भी करते हैं। माइंड लाइन देखिए, पाम आपको बहुत अच्छा दिखेगा नहीं, इतनी सारी स्ट्रेस लाइन, इतनी सारी कट, लेकिन सक्सेस अच्छी मिली है जिनकी ज़िंदगी में। आईआईटी में प्रोजेक्ट मैनेजर के हिसाब से ये काम करते हैं, तो बड़ी सीनियर पोजीशन है, छोटी मोटी पोजीशन तो है नहीं, ठीक है ना। वो भी पीएचडी वाले जो या मास्टर डिग्री वाले स्टूडेंट हैं, उनका ये प्रोजेक्ट संभालते हैं, तो सीनियर पोजीशन है, सक्सेस अच्छी मिली है ज़िंदगी में। वो दिखाती है माइंड लाइन की पावर, हाई इंटेलिजेंस पावर। और इंटेलिजेंस एक तो माइंड लाइन, उसके ऊपर जुपिटर से कनेक्टेड, तो हाई इंटेलिजेंस की इंडिकेशन हो जाती है। ऐसे लोग हाई इंटेलिजेंट होते हैं, हाई एम्बिशियस होते हैं और अपने एम्बिशन को पूरा करना भी जानते हैं, चाहे परिस्थिति कितनी भी ख़राब हो, चाहे कितना भी स्ट्रगल करना पड़े, ऐसे लोग अचीव कर ही लेते हैं अपनी करियर की जो सक्सेस है मेन। तो अभी ये भी अचीव कर लेंगे स्ट्रगल के बाद, ठीक है। यहाँ पे शुरुआत की टाइम में एक जॉब की फॉर्मेशन थी, तो टीनेज बहुत अच्छा नहीं गया, वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रही होगी। उसके बाद माइंड लाइन में मेजर कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइंड लाइन की लंबाई काफ़ी लंबी है, यहाँ तक है। तो ये दिखाती है कि आप परमानेंट काम करेंगे, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब हो गया या फिर जहाँ पे आप ये नौकरी कर रहे हैं ना, आपको लंबे समय तक एक ही जगह पे काम करना चाहिए। आप शायद 3-4 साल एक जगह पे अभी प्रेजेंट टाइम में ये काम कर रहे हैं, 4 साल के करीब, 3 या 3.5 साल, ठीक है, 3.5 साल 4 साल आप काम कर रहे हैं। ये बहुत ही शॉर्ट टर्म पीरियड है आपको कहीं पे सक्सेस मिलने के लिए। यहीं पे आप काम करिए, 10 साल 12 साल दीजिए, उसके बाद देखिए आपको अच्छी सक्सेस मिलेगी। चाहे आप कुछ भी ट्राई करिए ज़िंदगी में, कुछ भी चीज़ की कोशिश करिए। आप गवर्नमेंट जॉब जाना चाहते हैं, दूसरे गवर्नमेंट जॉब, वहाँ पे भी आपको यही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। आप अगर बिज़नेस में जाना चाहते हैं, मैंने कहा बहुत ही अच्छी मरकड़ी है बिज़नेस की, समझे, आप बिज़नेस करो, लेकिन वहाँ पर भी आपको ही स्ट्रगल होगी कि शुरुआत के लंबे साल, 4-5 साल आपको वहाँ पे स्ट्रगल रहेगी ही रहेगी। एटलीस्ट बिजनेस जॉब में ये है कि आपको महीने में तनख्वाह तो आ रही है, बिज़नेस करेंगे तो उसमें नुकसान होगा, वो सह नहीं पाते हैं लंबे माइल लाइन वाले, सही जाता भी नहीं है, ठीक है ना। तो ये जो लंबी माइल लाइन है, ये आपको दिखाती है कि आपको 4-5 साल रहना पड़ेगा। 3-3.5 साल हो चुकी है, 2-2.5 साल और दीजिए यहाँ पे, देखिए उसके बाद आपको सक्सेस मिलना शुरू हो जाएगी बहुत अच्छी तरीके से। रिकॉग्निशन भी धीरे धीरे मिलता रहेगा, इवन आपका सन माउंट कमज़ोर है, धीरे धीरे रिकॉग्निशन भी मिलना शुरू हो जाएगी और आपको जो मनचाही सक्सेस है वो भी धीरे धीरे करके आता रहेगा। और अगर आप यही जगह पे लंबे समय तक काम करते हैं, चाहे इनका काम, इन्होंने कहा कि मेरा प्रोजेक्ट चेंज हो रहा है, प्रोजेक्ट चेंज होने दीजिए, वो कोई बात नहीं, वो तो इंटरनल मैटर है। आपका जगह ऑफिस नहीं बदल रही है, आपकी पोजीशन नहीं बदल रही है, प्रोजेक्ट आप बदल सकते हैं, कोई परेशानी नहीं, उसमें कोई बदलाव नहीं होती है, ठीक है। लेकिन लंबे समय देंगे तो ही आपको अच्छी सक्सेस मिलेगी। इवन आप गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे, गवर्नमेंट जॉब मिल भी जाता है आपको अगर इस टाइम में, तो वहाँ पे भी आपको यही परेशानी रहेगी, शुरुआत में 4-5 साल रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा, उसके बाद मिलेगा, ठीक है। इस बात को ध्यान से समझ के रखिएगा। आपके पाम परमानेंट काम के पाम है, एक ही जगह पर आप ज़िंदगी भर तक काम करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अभी हम लोग बात करते हैं आपकी दूसरी माइल लाइन की। यहाँ पे अगर हम लोग एक लंबी माइल लाइन को देख रहे हैं, तो इसके साथ साथ एक पैरेलल छोटी सी माइल लाइन भी है जो बहुत ही कमज़ोर है, क्योंकि शुरुआत यहाँ पे नहीं, शुरुआत यहाँ पे है, ये यहाँ से हल्का, बहुत सी हल्का, तो इसको हम लोग ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, ऐसे माइल लाइन नहीं ले रहे हैं। तो ये जो है, ये छोटी सी लाइन है, ये दिखाती है कि आपको हल्की सी डबल माइल लाइन का काम करेगा। डबल माइल लाइन हो तो क्या होती है कि इंटेलिजेंस में बढ़ोतरी हो जाती है, इंसान हाईली इंटेलिजेंट हो जाता है, ठीक है। यही लाइन अगर हल्की सी छोटी हो जाती तो हम लोग इसे सेटिस्फाइड लाइन कहते हैं, जिससे करियर में बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हो जाती है। लेकिन ये लाइन काफ़ी लंबी है, जिसको हम लोगों को थोड़ी बहुत कह सकते हैं कि 25% हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं कि डबल माइल लाइन का रिजल्ट दिलाएगी। तो इसके कारण क्या होगी, आपकी इंटेलिजेंस पावर काफ़ी हाई रहती है, ऐसे लोग ज़िंदगी में सक्सेस अचीव कर लेते हैं, सक्सेस मिल भी जाती है इन लोगों को, ठीक है। तो सक्सेस आप अच्छी तरीके से कर पाएंगे। लाइफ लाइन की बात करते हैं। लाइफ लाइन में क्या है, लाइफ लाइन भी काफ़ी मोटी है, शायद 2-3 लाइन से बनी हुई है, देखेंगे तो इस तरीके से हम लोगों को दिखेगा, अगर डीपली देखेंगे तो इस तरीके का। ऐसे बहुत ही क्लोज लाइफ लाइन बहुत अच्छी नहीं होती है,
हेल्थ के मामले में भी नहीं, इमोशन के मामले में भी नहीं। देखेंगे तो देखेंगे पता चलेगा कि यहाँ पे लाइन इस तरीके से है, जिनके कारण ये लाइन काफ़ी यहाँ पे तो मोटी ही है, लेकिन ये लाइन शुरुआत में इस तरीके का भी ये स्ट्रगल दिखाती है, हेल्थ इश्यूज़ दिखाती है, इमोशनल ब्रेकडाउन दिखाती है। ठीक है, ये सारे सब कुछ हमें प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो लाइफ लाइन में भी एनर्जी लेवल हमें कम देखने को मिल रही है। आपको एक्सरसाइज वगैरह ज़रूर करनी चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर रखनी चाहिए, तो इससे आपको राहत मिलेगा। रेमेडी की लिस्ट मैं अलग से आपको भेज दूंगा। यहाँ पे बहुत सारे मंगल रेखा है और राहु लाइन की बहुत सारे कट भी है। प्रेजेंट टाइम के अंदर ही है, लगभग चल रही है 20-22 के बाद से ही प्रेजेंटली भी चल रही है। तो ये दिखाती है कि ज़िंदगी में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दिया है, इमोशनली, हेल्थ वाइज, फैमिली कारण से हो, रिलेशनशिप के कारण से हो। ठीक है, फाइनेंशियल तो उतनी नहीं है, लेकिन ये सारी चीज़ों के प्रॉब्लम आपकी ज़िंदगी में देखने को मिली। ठीक है, आगे भी देखने को मिलता रहेगा, क्योंकि कट ख़त्म नहीं हो रही है। हाँ, कम हो रही है लेकिन ख़त्म नहीं हो रही है। तो धीरे धीरे करके अभी आप कह सकते हैं कि 35-36 ईयर्स एज अगर आपकी हो चुकी है, तो करीब करीब 40-42 के बाद से हमें धीरे धीरे करके आपकी जो है ज़िंदगी की जो सक्सेस है वो मिलता हुआ दिखेगा। और 35 के बाद से भी नॉर्मल हमें देखने को मिल रही है कि आपके ज़िंदगी में सक्सेस आता रहेगा। बहुत ज़्यादा नेगेटिव हमें देखने को मिल रही है। प्रेजेंट टाइम में ही आपको एक सक्सेस है, 35 के अगर करीब आपकी एज है, यहाँ पे एक असेंडिंग लाइन हमें देखने को भी मिल रही है। तो प्रेजेंट टाइम में आइदर आप अपने घर बनाएंगे, ज़मीन खरीदेंगे, क्योंकि ये लेडी पाम है, लेडी पाम में असेंडिंग लाइन से घर ज़मीन हो जाती है। तो 1-1.5 साल के अंदर आइदर आप अपने ज़मीन खरीद लेंगे या घर खरीद लेंगे, या फिर आपको नया सक्सेस मिलेगा। आइदर गवर्नमेंट जॉब भी हो सकती है जिसकी आप कोशिश कर रहे हैं, तो 1-1.5 साल के अंदर आपका कोई नया गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकती है। लेकिन मिलने के बाद पहले ही कह रहा हूँ कि वहाँ पे भी स्ट्रगल रहेगी। ठीक है, या फिर आपको इसी जगह पे जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, या नया रिस्पॉन्सिबिलिटी या नया प्रमोशन हाई इंक्रीमेंट के साथ आपको मिल सकती है। तो अगले 1-1.5 साल के अंदर आपकी ज़िंदगी में खुशखबरी ज़रूर आएगी। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। उसका और एक चीज़ है, यहाँ पे बहुत सारे माइंड जो है मंगल रेखा भी है। तो ऐसे लोगों में क्या होती है, जिन लोगों के बहुत सारे मंगल रेखा होते हैं, घर में पेट्स रहते हैं। तो इनको मैंने एक ही सवाल पूछा है कि आपके घर में पेट्स है, तो उन्होंने कहा कि हाँ है। तो मैंने कहा क्या है, तो उन्होंने कहा कि काऊ है। काऊ पेट्स के अंदर हम लोग मानते नहीं, क्योंकि काऊ से हम लोगों को कुछ मिलता है, दूध मिलता है और भी चीज़ें मिलती है। ठीक है, तो काऊ किसी पेट के हिसाब से हम नहीं मानते हैं। पेट्स कौन सी होती है, जिनके ऊपर सिर्फ हमारी जिम्मेदारी है, रिटर्न में हम लोगों को कुछ नहीं मिलता है। जैसे इनके घर में पैरेट भी है, टिया जो जिसे हम लोग कहते हैं पैरेट बर्ड भी है। तो वो एक इनके लिए अच्छी जो है पेट्स है। जिन लोगों के भी बहुत सारे मंगल रेखा हाथ में हो, उन लोगों का आइदर डॉग या पैरेट, ये दोनों में से एक रखना चाहिए, जो इनके लिए लाकी साबित होती है। लेकिन कैट्स नहीं। कैट लवर्स गुस्सा मत होइए, लेकिन कैट्स पालना मुश्किल होती है। अगर 1 से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा या फिर बहुत सारे कैट्स आपके घर में हैं, तो देखिएगा जिस घर में भी आपको दिखेगा कि बहुत सारे कैट्स रहते हैं, उस घर की सक्सेस रुक जाती है। उस घर की अगर बेटियाँ शादी के लायक भी है तो शादी नहीं हो पाती है। ठीक है ना, ये आप देखिए, आप अपने इलाके में घूमिए, जो मैं कहता हूँ आप लोग प्रैक्टिकली देखिए। किसी दोस्त का हाथ ले लीजिए, फिर मैं जो कहता हूँ वो चेक करिए। मैं जो कहता हूँ कि वास्तु के ऊपर भी कुछ बोलता हूँ, आप ढूंढिए, इलाके में देखिए, तो आपको दिखेगा कि जिन लोग घर में बहुत सारे कैट से पालते हैं, या कहीं से बाहर से आ गया है और रह गया है, पहले एक आया था, 10, 12, 15 हो गया है, उस घर में देखिएगा प्रोग्रेस रुक गया है। उस घर में जाते ही आप, अगर आप उस घर के अंदर ही मतलब घुस जाएंगे, तो आपको वहाँ पे थोड़ा अंधेरा अंधेरा दिखेगा, जैसे कि कुछ नेगेटिव एनर्जी है। आपको बहुत ज़्यादा रोशनी नहीं दिखेगी, इवन लाइट जलाने के बाद भी। रंग करेंगे नया घर में, कुछ ही दिनों में उस घर की रंग जो है वो धीरे धीरे आपका कम होता जाएगा, मतलब डैमेज होता जाएगा। घर में जो जाली होती है वो बहुत ज़्यादा आपको दिखेगा, धूल आना शुरू हो जाती है, काली काली स्पॉट आना शुरू हो जाती है। और घर में कोई अगर कुमारी लड़की हो तो उसकी शादी होने में भी दिक्कत आती है। ठीक है, ये सारे आपको नेगेटिव चीज़ दिखेगी। अब इसके लिए करना क्या है ये वो नहीं मैं बता पाऊँगा। ठीक है, मैं ये नहीं बोल पाऊँगा अब कैट को हटा दीजिए, वो इलीगल बात हो जाती है। ठीक है, इसका सलूशन आपको ही ढूंढना है। थोड़ी थोड़ी करके उनसे दूरियाँ बढ़ाते जाइए। कहीं पे अगर कोई लेना चाहते हैं तो आप उसे दे सकते हैं, ये सलूशन आपको ही ढूंढना चाहिए। लेकिन कैट पालना अच्छी बात नहीं होती है। एक आधा पाल सकते हैं, लेकिन अगर झुंड में हो जाए तो ये प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। जिस जिस घर में झुंड में इस तरीके के कैट्स होते हैं, प्रोग्रेस पहली ही बात जो है रुक जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें
हो सके तो डॉग पालिए, डॉग पालना आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन फिर भी ना पालते हैं, पैरेट है तो उसी में आपका जो है अच्छी आपकी बैलेंस रह जाएगा। आपकी ज़िंदगी में कुछ भी बड़े परेशानी आएगी ना, हेल्थ के मामले में हो, आपकी किसी भी फैमिली मेम्बर के हेल्थ के मामले में हो, तो पहले जो है आपके पेट्स के ऊपर से जाएगा, उसके बाद आपके ऊपर आएगा। मतलब वो एक एंजल की तरह है, जो आपकी जो भी ज़िंदगी में बड़ी प्रॉब्लम आएगी वो पहले उसके ऊपर जाएगी, उसके बाद आपके पास आएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि जिन लोगों की मंगल रेखा ज़्यादा है उनको पेट्स ज़रूर पालनी चाहिए, और अक्सर ऐसे लोग पालते भी हैं। तो ये हो गया इनके लाइफ लाइन। बात करते हैं इनके फेथ लाइन की। फेथ लाइन क्या कह रही है? बहुत स्ट्रॉन्ग फेथ लाइन तो है नहीं, लेकिन सीधी है, तो ये अच्छी रिजल्ट देगी। लेकिन यही बात है कि ये लाइन कंटिन्यू नहीं हो रही है और ये गैप में है, बाद में धन रेखा से। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये जो लाइन है, इसकी अगर हम लोग एज कैलकुलेशन करना शुरू करते हैं तो हम लोग को पता चलेगा कि ये लाइन तो ओवरलैप है। तो एक चेंजेस तो हमें देखने को मिल रही है 35-36 के करीब। क्या हो रही है? एक लाइन यहाँ पे आ रही है और दूसरी एक लाइन करीब करीब 28 के करीब शुरू हो रही थी, और ये जो बीच की टाइम पीरियड है ये है कैरियर में चेंजेस के टाइम। ये ओवरलैप की टाइम कब होती है? जब हम लोगों की कैरियर में चेंजेस होती है। तो ये एज क्या दिखा रही है? नीचे 28, ऊपर करीब करीब 37। तो 28 से लेकर 37 ये एज पीरियड रहेगा जिस टाइम के अंदर आप अपने कैरियर को चेंज करेंगे। ठीक है, बड़े पैमाने में आपकी कैरियर में चेंजेस होगा, चाहे आपको इसमें गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, नई गवर्नमेंट जॉब मिल जाए जिसके कारण चेंज हो जाए, आप विदेश चले जाए, जैसे मैंने प्रेडिक्ट किया था कि आप चांस ले सकते हैं, पॉसिबिलिटी काफ़ी हाई है। ठीक है, अच्छी फेम, अच्छी सक्सेस मिलने के लिए किसी भी तरीके का हो, आपके करियर में चेंजेस, बदलाव हो रही है, पॉजिटिव या नेगेटिव, अंदर की तरफ हो रही है तो पॉजिटिव होगा। फेथ लाइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो हाईली पॉजिटिव होगा, ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा हाई पॉजिटिव होगा, ऐसा भी नहीं है, लेकिन पॉजिटिव है। हाँ, प्रेजेंट एज के करीब अगर फेथ लाइन के करीब देखूँ तो बहुत सारे स्टार की फॉर्मेशन भी बन रही है 36-37 के अराउंड। ठीक है, ये आपको क्या करेगी? ये आपको करियर में अच्छी सक्सेस प्रोग्रेस दिलाएगी। तो अगले 2 साल के अंदर इधर आपको जॉब की आपका ट्रांसफ़र हो जाएगी, कोई नई जगह पे हो सकती है, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है, या फिर आपको कुछ बड़ा प्रमोशन हो सकती है, काम में बहुत सारी चीज़ें, या फिर जो मुझे लग रही है कि नई जॉब लग सकती है, वहाँ पे आपको सक्सेस मिल जाएगी। शुरुआत में बहुत अच्छी, इस बात का ध्यान में रखिएगा, शुरुआत में बहुत अच्छी, जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो बहुत अच्छी रहेगी क्योंकि स्टार साइंस है। उसके बाद फिर से वो प्रोग्रेस वहीं पे रुका रहेगा। मतलब जैसे अभी आपको अगर 100 मिल रहा है, शायद हो सकती है कि तब आपकी स्टार्टिंग में 500 मिले, वही 500 आपका रुका रहेगा, उसमें बहुत ज़्यादा सक्सेस आगे चल के 500, 1000, 2000 ऐसा बहुत जल्दी जल्दी नहीं हो पाएगी, स्लोली होगी, क्योंकि फेथ लाइन की स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है नहीं। बीच में एक राय दे रहा हूँ कि 46 के बाद से लेके आप अपने करियर में किसी भी तरीके का चेंजेस के बारे में सोचिएगा अभी मत, क्योंकि फेथ लाइन के बीच में गैप बना है, तो ये बहुत ही खतरनाक रहेगा आपके करियर के मामले में। ठीक है, चाहे कितनी भी बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखे मत चेंज कीजिएगा, या कितनी भी प्रॉब्लम दिखे उस जॉब को मत छोड़िएगा। ठीक है, नहीं तो आपकी करियर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि बीच में हमें गैप देखने को मिल रही है इस 2 लाइन के बीच में, और ये गैप खतरनाक होती है। तो ये रही इस पाम की एनालिसिस। एक नई पाम लेके बहुत जल्द आएंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। शुक्रिया आप लोगों का।